आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दैट्स मीन्स भारत की संविधान। जहाँ तक जिक्र भारतीय संविधान की है, मैं आपको बतला दूं कि भारत की संविधान को लिखने का जिम्मेवारी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, दैट्स मीन्स इंडिपेंडेंट हुआ, तब जाकर के यहाँ पर नियम और कानून की व्यवस्था को लागू करना बहुत ही अनिवार्य हो गया था। परंतु उस समय हमारे पास कोई नियम कानून नहीं था। कोई भी किसी का मर्डर कर देता तो उसको कौन सी सज़ा दी जाए, किसी को पता ही नहीं था। अगर कोई व्यक्ति कोई जुर्म करता था तो किसी के पास कोई नियम कानून संविधान की प्रस्तावना अनुच्छेद के बारे में किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ लिखित संविधान ही नहीं था। तब जाकर के सारे लीडरों ने मिल करके और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जिम्मेवारी सौंपी और इन्होंने भारतीय संविधान को लिखने में लगभग 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लिया और तब जाकर के एक अलग नियम कानून, जो कि मिश्रित संविधान के नाम से जाना जाता है, भारतीय संविधान की स्थापना किया। और उस समय से हमारे यहाँ संविधान के नियम का पालन किया जा रहा है लगातार। उन्होंने 395 अनुच्छेद बनाए, जिसको हम लोग आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और उन्हीं में से पहला अनुच्छेद आपका ये है। उन्होंने पहले अनुच्छेद में हमें बतलाया कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, अर्थात संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन अनुच्छेद 1 में किया गया है। अनुच्छेद 1 में बतलाया गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। दैट्स मीन्स ये प्रत्येक बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है कि भारत को राज्यों का संघ कौन से अनुच्छेद में कहा गया है। तो याद रखिएगा, आज के बाद गांठ बांध लीजिएगा कि भारत को राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 के अंतर्गत कहा गया है। याद रहेगा। यहाँ पर आज कुल 29 स्टेट्स ऑफ 9 यूनियन टेरिटरीज। दैट्स मीन्स मेरे कहने का मतलब यह है कि 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हमारे संविधान के अंतर्गत लागू किए गए हैं। तो अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे लिए चलते हैं अनुच्छेद 2 की तरफ। अनुच्छेद 2 में हमें बतलाया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश की स्थापना किया जा सकता है अगर कोई राज्य, दैट्स मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन और एस्टेब्लिश ऑफ न्यू स्टेट्स। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत ही सिक्किम को संघ के साथ संयुक्त किया गया। ठीक है। अनुच्छेद 2 का अगर वर्णन करें हम, तो अनुच्छेद 2 में ही बतलाया गया है कि नए राज्यों का स्थापना किया जा सकता है। दैट्स मीन्स अगर कोई राज्य की पॉपुलेशन, उसका एरिया बहुत अधिक हो रहा है, बहुत अधिक है, तो अपने हिसाब से अगर डिवाइड होना चाह रहा है, तो नए राज्य या
या फिर बाहर से कोई दूसरा राज्य हमारे यहाँ एंट्री करना चाह रहा है, तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत हम उसे अपने यहाँ नए राज्यों की स्थापना अनुच्छेद 2 के तहत कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। और यही कारण है कि अनुच्छेद 2 के साथ ही हमने 1975 अर्थात 1975 ईस्वी में सिक्किम को अपने भारत की संविधान में शामिल किया और एक नए राज्यों की स्थापना किया। याद रहेगा। बात करें अगर अनुच्छेद 3 का, तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हमें बतलाया जाता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। दैट्स मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड आफ्टर नेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज और नेम ऑफ एक्सिस्टिंग स्टेट्स। अनुच्छेद बात अगर करें अनुच्छेद 3 का, आर्टिकल्स 3 का, तो आर्टिकल 3 में ये साफ साफ बताया गया है कि अगर कोई राज्य डिवाइड होना चाह रहा है, अपने एरिया में परिवर्तन करना चाह रहा है, अर्थात क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहता है या फिर घटाना चाहता है, या फिर नाम में परिवर्तन करना चाहता है, तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ये साफ साफ वर्णन किया गया है हमारे भारतीय संविधान में कि कोई सी भी राज्य की सीमा, क्षेत्रफल और उसके नामों में हम परिवर्तन कर सकते हैं। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही बिहार का बंटवारा हुआ, जिसमें से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार जैसे नए नए राज्यों की स्थापना हुआ। अंडरस्टैंड। वेयर एज आई होप यू गॉट बेटर अंडरस्टैंड। बात करें अगर हम अनुच्छेद 4 का, तो अनुच्छेद 4 में हमें बतलाया गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में संशोधन की व्यवस्था तथा उनकी विधियाँ। दैट्स मीन्स अनुच्छेद 4 के अंतर्गत हमें यह बतलाया गया है कि अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है, तो उनकी संशोधन की व्यवस्था और विधियों के नियम का पालन अनुच्छेद 4 के अंतर्गत किया गया है। अंडरस्टैंड। करें अगर आर्टिकल 5 का, तो आर्टिकल 5 में हमें बतलाया गया है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता को प्राप्त करना। दैट्स मीन्स सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर जिक्र करें हम भारतीय संविधान की, तो किसी भी व्यक्ति को यहाँ की सिटीजनशिप, दैट्स मीन्स नागरिकता प्राप्त हो सकता है। उसके लिए कुछ नियम कानून बनाया गया है। अनुच्छेद 5 के अंतर्गत हमें बतलाया जाता है कि संविधान के प्रावधान पर नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। उसमें जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप बाहर देश से इंडिया में आए हो, आपके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, या फिर यूँ कहें तो अगर आप 10 वर्षों तक लगातार यहाँ पर रह रहे हो, तो आपको यहाँ की नागरिकता प्राप्त हो सकता है। ठीक है। तो अनुच्छेद 5 में हमें साफ साफ क्लियरली लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी क्यों न हो, कोई भी हो, उसको नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। नागरिकता को प्राप्त करने का प्रावधान उसे दिया गया है। ठीक है। यदि वो व्यक्ति 10 वर्षों तक लगातार यूँ ही इंडिया में रह रहा हो, उसका आधार कार्ड यहाँ का हो, अवेलेबल हो, राशन कार्ड इत्यादि वोटर आईडी कार्ड में उसका नाम हो, तो उसको यहाँ की नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। ये आज का वीडियो जो था, इसमें हमने आपको भारतीय संविधान और उसकी अनुच्छेद का वर्णन अनुच्छेद 1 से 5 तक
किया है, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं ना, आज के कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं आज के डेट में, तो अनुच्छेद आर्टिकल्स से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा रहे हैं, या फिर कोई सी भी एग्ज़ाम का तैयारी करने जा रहे हो आप, तो सबसे पहले आपको अनुच्छेद और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को क्लियर किया जाता है, चाहे वो कोई भी कोचिंग वगैरह क्यों ना हो। तो अनुच्छेद को अच्छे से माइंड में फिक्स अवश्य कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर एवरीथिंग।